बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज़। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। 3.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले है हमारे पास यूनियन जो है बच्चों, उसको हम यू से ज़ाहिर करते हैं। अगर हम दो सेट्स ले लें, ए सेट 1 2 3, बी सेट ले लें 2 4 6, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए की जगह 1 2 3, बी की जगह 2 4 6 पुट कर दें। यूनियन में जो होता है वैल्यू को इकट्ठा करना होता है। मिसाल के तौर पे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करें। दोनों सेट में जो छोटी वैल्यू है 1, पहले 1 लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या है? 2 अब यहाँ भी है, दूसरे सेट में भी है। तो अगर दोनों सेट में है तो आपने एक दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा नहीं लिखना, क्योंकि सेट की डेफिनेशन में था कि हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हों। फिर हमारे पास 3 है, फिर 4 है, फिर हमारे पास 6 है। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। तो यूनियन में हमने क्या करना है बच्चों? इकट्ठा करना है, एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है। ये आप लिख लें विथ नो रिपीटिशन, ये आप लिख लें विथ नो रिपीटिशन के साथ। ये मैंने लिख दिया बच्चों, नो रिपीटिशन, यानी इकट्ठा करें लेकिन रिपीटिशन ना हो, ये इन यूनियन आ गया। फिर है बच्चों हमारे पास इंटरसेक्शन। जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास, अगर हम यही दो सेट ले लें, ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट है 1 2 3 और इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, और बी सेट की जगह 2 4 6। इंटरसेक्शन में बच्चों हमारे पास होता है कॉमन वैल्यू लिखना, यानी देखें 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं तो नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो वो लिख देंगे। 3 है, नहीं तो बस छोड़ देंगे। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या लिखना है बच्चों? कॉमन वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है? कॉमन वैल्यू लिखनी है। ये आप नोट कर लें। इंटरसेक्शन में हमने कॉमन वैल्यू लिखनी है और यूनियन में इकट्ठा करना है। अब हम मूव करते हैं थर्ड चीज़ की तरफ, जो है हमारे पास कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट जो होता है हमारे पास बच्चों, इसको डैश से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक हो गया? जैसे कि हमारे पास डैश भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं, सी फॉर कंप्लीमेंट। मिसाल के तौर पे मैं लेता हूँ जी, एक सेट मैंने ले लिया जी 1 2 3, बी यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया जी। यूनिवर्सल सेट जो होता है ना, ये बड़ा सेट होता है, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। 1 2 3 4 6, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ये मैं लिख देता हूँ यूनिवर्सल सेट। जो सबसे बड़ा सेट सवाल में होता है दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब हम निकालेंगे ए कंप्लीमेंट। हम बच्चे ये भी लिख सकते हैं या ए सी, इन दोनों का मतलब एक है। अगर मैं एक कंप्लीमेंट निकालता हूँ तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से इस एलिमेंट को माइनस कर दे, यू माइनस ए। तो यू सेट क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 6 माइनस ए सेट क्या है? 1 2 3। ठीक हो गया? अब क्या होगा हमारे पास? जो कंप्लीमेंट होता है उसमें पहले सेट में हो और दूसरे सेट में ना हो। ये मैं लिख रहा हूँ, पहले सेट में हो और दूसरे सेट में ना हो, दूसरे सेट में ना हो, वो लिखना होता है। मिसाल के तौर पे 1 यहाँ भी है, वहाँ नहीं लिखेंगे। 2 भी है, नहीं लिखेंगे। 3 भी है, नहीं लिखेंगे। 4 पहले सेट में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है, ये लिख देंगे। 6 पहले सेट में है, दूसरे सेट में है नहीं है, तो ये लिख देंगे। यानी जो पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो वो आप लिख दें। तो आपने 3 ऑपरेशन सीख लिए। यूनियन में इकट्ठा करना, ये पहले वाला हो गया, और वैल्यू रिपीट नहीं करनी। इंटरसेक्शन में एक जैसे लिखना, कॉमन वैल्यू लिखनी है। कंप्लीमेंट में क्या मैंने बताया? पहले सेट में और दूसरे पे ना हो। और कंप्लीमेंट का मतलब होता है जो बड़ा सेट यूनिवर्सल है उसमें से इसको माइनस कर दे। अगर हम कुछ और एग्जांपल लें, मिसाल के तौर पे बी कंप्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस बी। अगर मैं कहूँ ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर दें। ये हमने अदर एग्जांपल लेके इसको हल कर लिया। ये मैं नोट की शक्ल में लिख देता हूँ। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जी, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। हमने 2 का मल्टीपल लेना है और इस पे कंडीशन है 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 20 हो। दूसरा ए सेट पे भी इसी तरह कंडीशन है, बी पे भी कंडीशन है। पहले में पे कहा हुआ है
लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, दूसरे में कहता है ए इंटरसेक्शन बी निकालें, तीसरे में कहता है वेन डायग्राम बनाएं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं, मैं अब आपको समझाता हूँ। अब हम लिखने वाले हैं यू सेट। यू सेट जो था हमारे पास इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल है, लेकिन कंडीशन क्या है हमारे पास, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे कंडीशन इक्वल की नहीं है, सॉरी, 0 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, यानी 2 का मल्टीपल है, 0 से स्टार्ट नहीं होना, 0 से अगला नंबर क्या है 1, 2 1 ज़ा 2, हम क्या लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, 6 8 10, अप टू कहाँ तक जाना है, लास्ट वैल्यू क्या लिखी हुई है हमारे पास 20। ये आ गया यूनिवर्सल सेट। यानी आपने कंडीशन को दे के सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में लिखना है। फिर इसी तरह सेट ए हमारे पास क्या है जी, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, 6 का टेबल हो, मल्टीपल का मतलब 6, जहाँ 2 का टेबल था यहाँ 6 का, तो 6 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, और लेकिन अब मसला ये है कि हमें रेंज कहाँ तक दी हुई है, उन्होंने 20 तक दी हुई है, ये आई थिंक 30 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ 30 तक कर देंगे, ठीक हो गया। और 30 तक क्या आ जाएगा, 6 5 ज़ा 30, यानी ए सेट मल्टीपल ऑफ 6 है हमारे पास, एक्स साइज दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 6 है, लेकिन रेंज कहाँ तक है 30, 30 कहाँ से पता लगेगा बच्चों, यहाँ जो वैल्यू हमें दी हुई। फिर हमारे पास बी सेट है, बी सेट क्या है जी, मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल का मतलब 8 का टेबल बोलें, 8 हो गया, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा करेंगे 32 आ जाएगा, जो 30 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो इसको मतलब हम इसको यहाँ पे रोक देंगे। तो ये बच्चों पहला पार्ट हो गया हमारे पास लिस्ट की शक्ल में। अब दूसरे पार्ट में कहते हैं फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालें। आपने कहा ठीक है जी, आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू क्या है 6 12 18 24 30, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 8 16 24। इंटरसेक्शन मैंने बताया था जो कॉमन वैल्यू हो, तो जैसे कि देखें 24 कॉमन है, इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही, तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 24। फिर है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बच्चों बनाने के लिए आप पहले बनाएंगे यूँ रेक्टेंगल, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर 2 सेट बनाएंगे ए और बी, ये इसको बनाने का स्टाइल है। अब जो सेट ए बी है हमारे पास, इन दोनों की जो कॉमन वैल्यू है वो है 24, तो इन दोनों सेट की जो कॉमन वैल्यू है 24 वो आप यहाँ लिख देंगे। अब ए सेट में जो एलिमेंट्स बच गए हैं, 24 निकल गया तो क्या बच गया 6 12 18 और 30, ये ए सेट में लिख देंगे। इस तरह बी सेट में क्या बच गया हमारे पास 8 16, ये यहाँ लिख देंगे। और इनके अलावा जो नंबर बच जाएंगे, क्योंकि ए सेट कवर हो गया, बी सेट कवर हो गया, कॉमन इधर आ गया, अब यूनिवर्सल सेट में इसके अलावा जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे यहाँ आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास, 4 के बाद 10 14, यूँ बिखेर के लिख दें आप, 20 22 26 28, ये वो एलिमेंट्स हैं जो यू में बचे हैं। बनाने का स्टाइल दोबारा देख लें, एक रेक्टेंगल है, 2 सेट्स बनाने, ए बी जो कॉमन है वो दरमियान में लिखना है, कॉमन के अलावा ए के जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो ए सेट में से उठा के यहाँ लिख देने हैं, जो बी के बच गए वो यहाँ लिख देने हैं, और जो यूनिवर्सल सेट यू है हमारे पास, ये सारे निकाल के यानी 6 12 13 30 18 24 8 16 के अलावा जितने बच गए वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब बच्चों है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यू सेट दिया हुआ है, मैंने लिखा है, मैं डिस्कस करता हूँ। जी सेट दिया हुआ है, एच सेट दिया हुआ है। पहले लिस्ट ऑल एलिमेंट्स बनाने जी और एच के टेबुलर फॉर्म में, और जी यूनियन एच निकालना है और जी इंटरसेक्शन एच। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमें इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट जो है मेरे पास वो क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर 0 लेस देन एक्स, ये कुछ भी नहीं है इसके, 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 120। कहता है कि आप सेट लिखें जी, इंटीजर का सेट लें जिसमें 0 शामिल ना हो, तो 0 से अगला नंबर क्या आएगा 1, फिर उससे अगला 2, उससे अगला 3, अप टू सोन कहाँ तक 150 तक लिख लें। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई।
फिर इसी तरह हम क्या लिखेंगे जी, जी की टेबुलर फॉर्म कहता है कि 2 की पावर m में एलिमेंट्स लें और इंटीजर्स, और इस पे कंडीशन है 0 से लेके 12 तक लिखें। तो आप क्या करेंगे, पहले आप लिख देंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। यहाँ पे मैं रुक जाऊँगा क्योंकि 2 की पावर 7 जो है मेरे पास वो बनता है 128, और जबकि 2 की पावर 8 जो होता है वो 256 हो जाएगा। और हमारे पास जो रेंज दी हुई है वो 150 है कि हमने 150 तक जाना है, इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो हमारे पास ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। मज़ीद इसको हल करना चाहते हैं, 2 की पावर 0 1, 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 32, 64, 128। ये हमारे पास आ जाएगा जी सेट। इसी तरह हमारे पास बच्चों जो एच सेट है ये स्केयर है, स्केयर लेने हैं कहाँ तक, 150 तक। जैसे कि स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, उसके बाद क्या है हमारे पास, यानी 1 का स्केयर ले लें, 2 का स्केयर ले लें, 3 का स्केयर ले लें, 4 का स्केयर ले लें, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक। क्योंकि जब 13 का स्केयर लेंगे ना वो 169 हो जाएगा, जो 150 से एक्सीड कर जाएगा। तो इसका मतलब एच सेट हमारे पास आ गया 1, 1 का स्केयर 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 और 144। ये हमारे पास आ जाएगा जी सेट। तो पहला पार्ट हो गया बच्चों इसको टेबुलर शक्ल में लिखने का। अब दूसरे पार्ट में हमें कहा हुआ है फाइंड जी यूनियन एच। तो जी यूनियन एच कैसे होगा, जी सेट लिख लें। जी सेट हमारे पास है जी 1, 4, जी सॉरी क्या हमारे पास 1, 2, 4, 9, 16, 32, 64, 128 यूनियन। एच सेट क्या है मेरे पास 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144। ये मेरे पास बी सेट। अब हम क्या करेंगे, इसका यूनियन छोटी वैल्यू से स्टार्ट कर दें जी। पहले है 1, हमारे पास 1 हो गया। फिर क्या आता है हमारे पास 2, 4, 9 उधर भी है, इधर भी आ गया, 16 उधर भी है, उधर भी आ गया, 25 इधर है, फिर 32 आ जाएगा क्योंकि गट्ठे करने हैं, 32 ये हो गया। 32 के बाद 36, फिर 49, 64 उधर भी है, इधर भी है, लिख देंगे। 64 के बाद 81, 100, 121, ये तरतीब से मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद किसकी बारी है 128 और लास्ट में 144। तो ये हमारे पास बच्चों जी यूनियन एच आ जाएगा। अब जी इंटरसेक्शन एच बच्चों, इंटरसेक्शन में मतलब होता था जो कॉमन हो। तो पहले सेट में 1, 1, 1 कॉमन है जी, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 लिख लिया हमने। उसके बाद हमारे पास क्या है जी 2 यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं, 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद 9 नहीं है, 16 यहाँ भी है, यहाँ भी लिख देंगे। 32 वहाँ पे नहीं है, 64 है, ये भी है 64, ये भी है 64, ये लिख देंगे। 128 नहीं है, बात खत्म। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा जी इंटरसेक्शन एच। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बच्चों एक पी सेट दिया हुआ है, एक क्यू सेट दिया हुआ है, पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना है और पी यूनियन क्यू निकालना है। तो मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। पहला सेट है हमारे पास पी सेट कैसा है बच्चों कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। ये हमारे पास किसका सेट है, प्राइम नंबर का सेट है। और ये कहाँ तक हो, ज़ीरो शामिल ना हो, ज़ीरो लेस देन एक्स हो, क्योंकि नीचे इक्वल का निशान नहीं लगा, इक्वल का लगा होता तो ज़ीरो शामिल होता। और एक्स लेस देन इक्वल टू 20, यानी ज़ीरो से नहीं 1 से लेके 20 तक नंबर लेने हमने, 1 से लेके 20 तक प्राइम नंबर हमने सेलेक्ट करने हैं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी, वो नंबर जो इट सेल्फ और 1 के टेबल पे जाए। तो 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगा क्योंकि 3 3 अभी 9 होता है, 9 1 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9, लेकिन 3 3 ज़ा 9। 11, 13, 15 नहीं होगा, 17 और 19।
तो ये हमारे पास प्राइम नंबर का सेट होगा। ये कैसे बचे हमें पता लगा, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने 3.1 में आपको बताई थी कि ऐसा नंबर जो इट सेल्फ डिवाइड हो और 1 पे डिवाइड हो वो प्राइम नंबर है। जिस तरह कि यहाँ पे हमने 19 को स्किप कर दिया, 15 को स्किप कर दिया, 16 को स्किप कर दिया, क्योंकि इस पे अंदर टेबल्स भी जा रहे थे। इसी तरह बच्चों हमारे पास क्यू क्या है जी, एक्स सच दैट एक्स इज द डिवाइजर ऑफ 210। 210 पे जो जो टेबल जा सकते हैं वो कहाँ 0 से लेके 20 तक, लेकिन 0 शामिल ना हो वो लिखें। यानी 210 पे किसका टेबल जा सकता है जी, 210 पे हमारे पास 1 का टेबल जा सकता है, 210 पे 2 का टेबल जा सकता है, आप देखते जाएंगे बारी बारी। 3 का टेबल जा सकता है, 3 7 21। 3 के बाद आप 5 का टेबल जा सकता है, 6 का जा सकता है, 7 का, 10 का, 14 का, 15 का। यानी 210 इन तमाम वैल्यूज़ पे डिवाइड हो रहा है, ये चेक कर सकते हैं। ये यानी हमने क्यू एलिमेंट्स टेबुलर फॉर्म में वो लिखने हैं कि जिस पे 210 डिवाइड हो रहा हो कौन से नंबर पे, जो 0 से लेकर 20 तक हो लेकिन 0 शामिल ना हो। तो 1 इससे डिवाइड होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम 14 चेक करना चाहते हैं तो अब हमने क्या निकालना है, पी इंटरसेक्शन क्यू। पी क्यू मैं समझा चुका हूँ कि जो प्राइम नंबर थे 0 से 20 तक नंबर लेने थे, डिवाइड करके आ गया हमारे पास क्यू जो है हमारे पास सेट, वो मैंने आपको लिख के दे दिया। अब पी इंटरसेक्शन क्या होता क्यू था हमारे पास, पी इंटरसेक्शन क्यू में जो जो कॉमन आ रहे हैं, इस तरह 2 3 5 7 इस सेट में भी आ रहे हैं और इस सेट में भी आ रहे हैं, बस इसको आप इकट्ठा करके लिख दें। और ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। ठीक हो गया बच्चों। अब हम मूव करते हैं जी इसके यूनियन वाले पार्ट की तरफ। अब बच्चों यूनियन में क्या होगा, हमारे पास इकट्ठे कर दे एलिमेंट्स। सबसे पहली वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5। यानी सबसे पहले 1 है हमारे पास, मैंने कहा था छोटी वैल्यू देखनी है, फिर 2 3 5 7। अब जो एलिमेंट्स यहाँ भी हो और यहाँ भी हो तो दो नहीं लिखने, एक एलिमेंट लिखना है। 7 के बाद किसकी बारी है जी, 10 यहाँ पे है, फिर 11 यहाँ पे आ गया, 13 फिर इसके बाद है, फिर 14 यहाँ से देख लिया, 15 यहाँ का आ गया, 16 कोई नहीं है, 17 आ जाएगा और 19 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ आ गया होगा आपको। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमें वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर। यानी पहले सेट के लिए भी करें, दूसरे के लिए भी करें, तीसरे के लिए भी करें। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ए और बी सेट ले लिया है। अब हम इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। अब बच्चों हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये आपने खुद लिखना है। ये हमारे पास इंटरसेक्शन की है और ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये हमारे पास यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमने पहले ले लिया ए यूनियन बी, एक साइड पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, एक साइड पे लिख देंगे राइट हैंड साइड बी यूनियन ए। सेट ए और बी की वैल्यू पुट करें जी। सेट ए हमारे पास था 1 2 3 4 5, यूनियन बी सेट क्या था 4 6 8 10, ये था बी सेट। यूनियन में इकट्ठा करते हैं जी, सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट ले 1, फिर उसके बाद दोनों साइड में 2 3, उसके बाद किसकी बारी है 4। अब 4 इधर भी है उधर भी है, एक दफ़ा लिख रहे हैं 5 6 8 10, ये हमारे पास आ गए जी इक्वेशन 1। फिर राइट हैंड साइड में पुट करें जी बी सेट पहले 4 6 8 10, यूनियन ए सेट क्या है जी 1 2 3 4 5। तो इसका भी यूनियन क्या होगा, छोटी वैल्यू 1 है, फिर 2 है हमारे पास, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है हमारे पास, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो ये हमारे पास बी यूनियन ए हो जाएगा। तो आप चेक करें इक्वेशन 1 एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, प्रूव्ड हो गया। अब बच्चों देखें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास। तो ए की वैल्यू पुट कर दी, बी सेट की वैल्यू पुट कर दी। इंटरसेक्शन का मतलब होता था जो एक जैसे हो, 1 है वहाँ पे नहीं, 2 यहाँ पे है वहाँ पे नहीं, 3 है वहाँ पे नहीं, 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये लिख देंगे।
5 यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं, तो बस ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। इधर राइट हैंड साइड हम क्या लिखेंगे जी, बी इंटरसेक्शन ए, बी साइड लिख दिया, ए साइड की वैल्यू लिख दी, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 यहाँ है वहाँ है, बस 6 यहाँ पे है वहाँ पे नहीं, 8 नहीं है, 10 नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास 4 है। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और ये हमारे पास सवाल प्रूव्ड हो जाएगा, यानी हमने इसको प्रूव्ड कर लिया। अब बच्चों हमने यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन इंटरसेक्शन की इसके लिए करना है। अब n क्या होता है हमारे पास, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। z जो होता है वो हमारे पास इंटीजर होता है, 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। तो अब हम क्या करते हैं जी, पहला प्रूफ करते हैं जी यूनियन वाला, यानी मैंने इस दफ़ा हमारे पास n और z सेट्स दिए हुए हैं और हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन वेरीफाइड करनी है। तो b यूनियन a, तो करते हैं बच्चों इसको। अच्छा बच्चों, n और z मैंने लिख लिया, n नेचुरल नंबर का सेट था मुझे मालूम है और z इंटीजर का था, तो हमने इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी n और z की यूनियन की ये हो जाएगी और इंटरसेक्शन वाली ये हो जाएगी। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, नेचुरल यूनियन इंटीजर्स, नेचुरल नंबर का सेट लिख लिया, इंटीजर का लिख लिया। अब यूनियन जो है हमारे पास 0 आएगा, 1 उधर भी है इधर भी है, प्लस माइनस आएगा क्योंकि इकट्ठा करके लिखना है, +- 2 क्योंकि उधर भी है इधर भी है और माइनस वाले भी आ जाएंगे, अब टू सो ऑन +- 3 ये आ जाएगा। बेसिकली हमारे पास इंटीजर का सेट आ जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। फिर हम क्या करेंगे, इंटीजर का सेट पहले लिखेंगे, यूनियन का बाद में। तो बच्चों यूनियन में मैंने आपको बताया हुआ था कि हमने इकट्ठा करना है, तो पहले सबसे पहले वैल्यू क्या है 0, फिर हमारे पास 1 इधर भी है उधर भी, +- 1 फिर +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन, यानी सारी इकट्ठी, क्योंकि इंटीजर वाला बड़ा सेट है इसके अंदर नेचुरल नंबर का सेट आ रहा है, तो ये हो जाएगा z, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा प्रूव्ड, ये हो गया यूनियन वाला केस। अब हम करते हैं इंटरसेक्शन वाला केस। नेचुरल नंबर का सेट लिखें इंटीजर का, अब जो हमारे पास इंटरसेक्शन है 1 इधर भी है उधर भी है, ये बेसिकली +1 भी काउंट हो रहा है, -1 भी, +2 भी काउंट हो रहा है, -2 भी, तो 1 2 3 अप टू सो ऑन। आप देखेंगे नेचुरल नंबर का सेट जो है ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। इसी तरह इंटीजर पहले रखें और नेचुरल नंबर बाद में रखें, इस पे भी क्या होगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट था, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा और ये हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका कि ए सेट में वो नंबर लिखे हमारे पास, ए सेट में वो नंबर लिखें x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल नंबर का सेट लिखिए लेकिन 0 और 0 से बड़ा हो, तो 0 और 0 से बड़ा कौन सा होगा, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास आ जाएगा ए सेट रियल नंबर का। कंडीशन लगी हुई है 0 0 से बड़ा, 0 से छोटा नहीं ले सकते। बी जो है हमारे पास रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर का जो सेट होता है बेसिकली इंटीजर का ही सेट होता है क्योंकि इंटीजर इसके अंदर ही आ रहा होता है, तो ये हमारे पास बी सेट हो गया। बस उसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हम पहले वेरीफाई करते हैं, क्या होगा ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, तो आप क्या ले लें, ए यूनियन बी ले लें। ए सेट क्या है 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यूनियन बी क्या है 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। यूनियन में बच्चों हमने इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप देख लें कि ये वाला सेट बड़ा है क्योंकि ये 0 1 2 3 4 उसके अंदर आ रहे हैं, क्योंकि ये +1 भी काउंट हो रहा है, माइनस भी, +2 भी -2 भी, तो हमारे पास बेसिकली ये बन जाएगा। तो ये तो हमारे पास आ गया था जी रियल नंबर का सेट, ये होगी इक्वेशन 1। इसी तरह आप राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, बी सेट पुट करें, बी हमारे पास इंटीजर वाला सेट है, यूनियन ए पुट करें 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इसमें जो हमारे पास आएगा यूनियन में इकट्ठा करना है, तो यही वाला सेट हमारे पास आ जाएगा क्योंकि ये वाला सेट इस सेट के अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास तो रियल नंबर का सेट था। कंपेयरिंग 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो जाएगा। अभी हम इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट करते हैं।
अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के हम वेरीफाई कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी लेफ्ट हैंड साइड आ गया, बी इंटरसेक्शन ए राइट हैंड साइड आ गया जी। ए की वैल्यू पुट करें, बी की वैल्यू पुट करें। इंटरसेक्शन वो वैल्यू होती है जो कॉमन है, तो 0 1 2 3 प्लस में है, तो यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, तो प्लस वाले इसके साथ कॉमन आ जाएंगे। इसी तरह बी सेट यहाँ पहले लिखेंगे, ए सेट बाद में, इसमें भी कॉमन यही आ जाएगा 0 1 2 3। कंपेयरिंग 1 और 2 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा और ये हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यू सेट दिया हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 5 यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ए सेट हमें दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है। कहते हैं वेरीफाई डिमार्गन्स लॉ फॉर दी सेट। इस सेट के लिए डिमार्गन लॉ लगाएं और ड्रा वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम भी इसकी बनाएं। तो आपने कहा ठीक है जी हम करते हैं। मैंने डाटा लिखता हूँ मैं इसका। ए सेट मैंने लिख दिया, बी सेट लिख दिया, सी सेट लिख लिया। अब बच्चों जो डिमार्गन्स लॉ है ना, अब सवाल में उसने नहीं कहा हुआ, सिर्फ लिख दिया डिमार्गन्स लॉ को वेरीफाई करें। तो डिमार्गन लॉ का मतलब है ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। एक तो हमने ये प्रूफ करना है। दूसरा, अब यहाँ यूनियन लिया था तो इंटरसेक्शन ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट। अब यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या ले लेंगे, यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो ये दो लॉज आपने वेरीफाई करने हैं डिमॉर्गन के लिए, और उसके बाद हम इसकी वेन डायग्राम कॉमन बना देंगे। ठीक हो गया बच्चों। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं पहले से। सबसे पहले बच्चों आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट हमने ये निकालना है। तो कम्प्लीमेंट निकालने से पहले हम पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी क्या है मेरे पास, ए बी सी डी जी एच, ये हो गया मेरे पास यूनियन। बी सेट क्या है मेरे पास, सी डी ई एफ आई, ये हो गया अभी दूसरा सेट। अब हमने क्या करना है, यूनियन। यूनियन में मतलब होता है इकट्ठा करें। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट ए है, फिर बी है, फिर सी है। अब सी बच्चों यहाँ भी है वहाँ भी है, लेकिन हमने एक सी लिखना है। फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच है, और लास्ट में हमारे पास आई। ये ए यूनियन बी आ गया। और जो नंबर रिपीट हो रहा हो मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि हमने सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि वेल डिफाइन हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों। अब हम निकालते हैं ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट के बच्चों में डेफिनेशन बता दी थी कि जिस पे भी कम्प्लीमेंट हो तो यूनिवर्सल सेट लिखते हैं माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास, ऊपर से दे के लिख लें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस दूसरा वाला सेट क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अच्छा बच्चों, फिर ये हमारे पास जे सेट था, मैंने इसको करेक्शन कर दिया है। उसके बाद आप ये जे है, ये भी जे है, जे। अब हमने करना है माइनस। माइनस का मतलब ये था जो पहले सेट में और दूसरे सेट में ना हो। तो अगर आप नोट करें ना, ए से लेकर एच तक इधर भी हैं और ए से लेकर एच तक उधर भी हैं, और जे इधर भी है उधर भी है। सिर्फ आई एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में है और उस सेट में नहीं है, तो दैट इज़ इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले बच्चों ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे, जो हमारे पास आएगा यू माइनस ए। यू यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिख देंगे, ए की सेट की वैल्यू अपनी लिख देंगे। अब माइनस वाले में मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो तो वो हमने लिखने होते हैं। तो आप नोट करें ई एफ आई जे, ई एफ आई जे, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पहले सेट में हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं है। बच्चे ये गलती करते हैं, कोई एलिमेंट यहाँ का भी काउंट करना शुरू कर देते हैं बी सेट का। बी सेट का बच्चे नहीं काउंट करना, सिर्फ पहले सेट का काउंट करना है। तो ये आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट। फिर बच्चों आपने लिखना है बी कम्प्लीमेंट यू माइनस बी, यू सेट लिख देना है, उसके बाद आपने बी सेट लिख देना है। अब यू में से बी को सब्ट्रैक्ट करें तो आप नोट करेंगे ए बी जी एच आई, ए बी जी एच आई, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पहले एलिमेंट्स में है सेट में, दूसरे में नहीं है और बाकी मौजूद हैं, तो वो हम लिख देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का कम्प्लीमेंट ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट लिखें, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों,
आई आई, दोनों तरफ से आई कॉमन आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आई था, राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास आई आ गया, तो ये वेरीफाइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसकी बनाते हैं वेन डायग्राम। लेफ्ट हैंड साइड की जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक रेक्टेंगल की शक्ल में यूँ बनाना होता है आपने, ठीक हो गया। ये हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट, फिर आपने एक लिखना होता है ए सेट, एक लिखना होता है बी सेट, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अब ए और बी में जो कॉमन है वो हमने यहाँ लिखने होते हैं, और जो ए के बगैर बच जाएंगे वो यहाँ पे बी के बगैर इस तरह। मिसाल के तौर पे अब जिस तरह हमारे पास ए सेट था, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो बन रहे हैं हमारे पास जी। अच्छा बच्चों, सेट ए बी में जो कॉमन है वो सी डी है। अब ए सेट में से सी डी निकाल दें तो हमारे पास बाकी बच जाएंगे ए बी जी एच, ए बी जी एच। इसी तरह जो बी सेट है उसमें से सी डी निकाल दें तो हमारे पास ई एफ जी बच जाएगा, ई एफ जे, सॉरी ई एफ जे। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। तो इसी तरह बच्चों जो यूनिवर्सल सेट यू है उसमें से ये सारी वैल्यूज़ निकाल दे तो हमारे पास बचता है आई। इसी तरह आप राइट हैंड साइड के लिए भी बच्चों करें, ये वैल्यू तो सेम रहेंगी, ए सेट बी सेट यूनियन, ओवरलैपिंग सेट इसको कहते हैं। ए बी में कॉमन सी डी कॉमन है, ए सेट में से सी डी निकालेंगे तो हमारे पास सेट के अंदर ए बी जी एच बच जाएगा, बी सेट में से सी डी निकालेंगे तो क्योंकि ई एफ जे बच जाएगा, और यूनिवर्सल सेट में से ये सारे निकालेंगे तो आई बच जाएगा। अब बेसिकली हमने चेक करना है इसकी शेडिंग कि हमारे पास सेम आती है कि नहीं, फिर ये वेन डायग्राम से प्रूफ हो जाएगा। पहले हमारे पास ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी से मुराद हमारे पास ये वाली शेडिंग है, मैं नीचे लिख दूंगा ए यूनियन बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइन शेडिंग। अब कंप्लीमेंट का क्या मतलब था कि यूनिवर्सल सेट में से इसको निकाल दें, यूनिवर्सल सेट में से, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये है ना यू माइनस ए यूनियन बी, तो यूनिवर्सल में से बड़े सेट में से जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ कर लेता हूँ, वर्टिकल सॉरी, यानी ये निकाल दें। ये जो मैंने ब्लैक लाइन लगाई हैं, ब्लैक लाइंस, ये मेरे पास जो वर्टिकल लाइन आया है हमारे पास, ये क्या हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। अब अगर इस डायग्राम में भी इसकी शेड इसके साथ मैच कर गई तो समझे वेन डायग्राम से ये प्रूव्ड होगा। अब पहले है हमारे पास ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट से मुराद हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करें, ज़रा हम थोड़ा सा साइड पे लिखें ना कि ए कंप्लीमेंट क्या है, यू माइनस ए, तो आप यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दें, ए तक आएगा लेकिन ए इंक्लूडेड नहीं, फिर यहाँ तक आएगा, फिर आगे, फिर यहाँ तक आएगा, फिर आगे, फिर ये लाइनें हमारे पास आ गई, ठीक हो गया। या आप इसको यूँ लगा लें, मार्कल से लगा लें कि ए सेट इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास हम नीचे डिफ़ाइन कर देंगे कि हमारे पास जो ए कंप्लीमेंट आया है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। फिर बी कंप्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल में से बी को भी निकालें। अब यूनिवर्सल में से जब हम बी को निकालेंगे तो वो कुछ इस तरह बनेगा, यानी बी सेट नहीं आना चाहिए, ये बी सेट है, बी सेट नहीं आना चाहिए, बी सेट नहीं आना चाहिए, ठीक है। बच्चों देखो ए कंप्लीमेंट की जो लाइंस हैं ना हमारे पास वो है हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल खींची है ना, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ये मेरे पास, जिसमें ए सेट इंक्लूडेड नहीं था, ये वाला, ये मेरे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी है जी, ए कंप्लीमेंट की। बी कंप्लीमेंट की क्या होगी हमारे पास, यू यूनिवर्सल सेट में से बी निकाल लें। अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइंस लगाएं जिसमें से बी शामिल ना हो, वर्टिकल लाइंस, ए शामिल हो लेकिन बी शामिल ना हो, तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस हो जाएंगी। तो अब हम नोट करें इन दोनों में जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट होगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, वो हमारे पास ये जाली की शक्ल में आ जाएगा, इस तरह मैंने ये बनाया है। तो आप नोट करें कि यहाँ पे भी ये वर्टिकल लाइंस और ये जाली वाली शक्ल का एरिया शेडेड रीजन सेम होगा, तो इसका मतलब ये होगा ये वेन डायग्राम से भी प्रूव्ड होगा। अब है बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। जब सवाल पेपर में आएगा मैंने आपको कहा है वहाँ सिर्फ डिमार्गन्स लिखा होगा, तो आपने दोनों प्रूफ खुद करने हैं।
ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड ले ली। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए सेट लिखा, बी सेट लिखा, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा जो दोनों सेट्स में मौजूद हो, तो सी कामा डी। फिर बच्चों हम क्या लेंगे, कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करें ए इंटरसेक्शन बी को, तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर सी डी, वो लिख देंगे। इनको माइनस करेंगे, माइनस का मतलब जो पहले सेट में और दूसरे में ना हो, तो सी डी दोनों में मौजूद है, इसके अलावा सारे एलिमेंट्स यहाँ पे है वहाँ पे नहीं, तो ये लिख देंगे। फिर इसी तरह बच्चों आप राइट हैंड साइड निकालेंगे, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। पहले ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे, यू माइनस ए, ये मैंने कर दिया। बी कम्प्लीमेंट यू माइनस बी, ये मैंने लिख दिया। फिर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, यूनियन निकाल के लिख देंगे, लेफ़्ट और राइट हमारे पास सेम आ जाएगा। अब हमने इसको करना है वैन डायग्राम से। वैन डायग्राम से करने के लिए अब आपको अब लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारे पास लिखी हुई है बेसिकली वो लिखा हुआ है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट, ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले बच्चों हम पहले निकालते हैं जी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का जो एरिया आता है हमारे पास वो आता है ये वाला, ये जो मैं नीचे डिफाइन करने लगा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हॉरिजेंटल लाइंस। फिर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। अब कम्प्लीमेंट के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल में से इस वाले एरिया को माइनस कर दें, यानी समझें कि ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन सारी ये यहाँ तक आएगा, फिर नीचे हो जाएगी लाइन, फिर ये सारी, फिर ये सारी, फिर ये सारी, फिर ये सारी। जो वर्टिकल्स लाइन आई है ना हमारे पास, वर्टिकल लाइंस, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू वर्टिकल लाइन, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड पे भी यही एरिया हमारे पास बनता है तो इसका मतलब वेन डायग्राम से ये प्रूव्ड हो गया। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास है ये जो साइड है ये है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट है। तो ए कम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, यूनिवर्सल में से पहले हम ए कम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कम्प्लीमेंट क्या है, बी कम्प्लीमेंट, फिर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दें, तो आप ए सेट माइनस करें, ये देखें ये ए सेट था तो मैंने माइनस कर दिया, ये ए सेट था, और यहाँ लिख दें कि हॉरिजॉन्टल लाइंस ए कम्प्लीमेंट का आंसर है हमारे पास। फिर बी कम्प्लीमेंट का मतलब बी सेट को माइनस करें। अब बी सेट हमारे पास क्या है, बेसिकली ये बी सेट है, ये आएगा यहाँ तक लाइन आएगी लेकिन नीचे बी शामिल नहीं होगा, फिर यहाँ तक आएगा नीचे लाइन शामिल नहीं होगा, फिर ये ए सेट सारा आ जाएगा। तो जो वर्टिकल लाइंस हैं ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट। तो यूनियन क्या होगा हमारे पास, जहाँ पे ये दोनों लाइंस कट कर रही थी हमारे पास, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल भी हैं और वर्टिकल्स भी। तो आप नोट करें सिर्फ ये वाली जगह एस सी कामा डी, इस जगह पे लाइंस कट नहीं हो रही, इसके अलावा सारी जगहों पे लाइंस कट हो रही हैं। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम से प्रूव्ड हो जाएगा कि इसका एरिया सी कामा डी छोड़ के और इसका एरिया ये आपस में सेम है। तो ये वेन डायग्राम से भी शो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हमारे पास है कि एक यू सेट दिया हुआ है और एक ए सेट दिया हुआ है। सवाल आप देख सकते हैं बुक से भी कि एक यू सेट है, एक ए सेट है और हमें 3 प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करने का कहा हुआ है। तो यू सेट सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड तो बेसिकली है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए कम्प्लीमेंट निकाल लें, यू माइनस ए, यू की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए 1 3 5 और नंबर 19 तक। ठीक हो गया। जब बच्चों आप इसको माइनस करेंगे तो 1 यहाँ भी है वहाँ भी है, 1 3 5 7 9 अप टू 19 तक वहाँ नंबर हैं। इवन नंबर जो है ना यहाँ पे 2 यहाँ पे है वहाँ पे नहीं, 4 6, यानी ये जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब है ये 1 2 3 से लेकर 20 तक जा रहा है और ये 1 3 5 यहाँ 2 का गैप चल रहा है, तो इसका मतलब ये ऑड नंबर है और ये हमारे पास नेचुरल नंबर चल रहे हैं 20 तक, 2 4 8 अप टू 20 तक। अब मैंने भी एक कम्प्लीमेंट क्या लिख दिया, 2 4 6 8 अप टू 20, इसका मतलब है 2 2 का गैप चलता जा रहा है हमारे पास। ये आ गया ए कम्प्लीमेंट। फिर हम क्या करते हैं जी, ए यूनियन का ए कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं जी। ए क्या है, 1 3 5 अप टू 19, यूनियन ए कम्प्लीमेंट 2 4 6 8 अप टू 20। यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करें, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 अप टू 20। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों ए यूनियन
ए कम्प्लीमेंट। तो ये जो हमारे पास ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट आया, ये तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। चेक कर लें, 1 से लेके 20 तक यूनिवर्सल सेट है, 1 से लेके 20 तक यूनिवर्सल, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। दूसरे में ए इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास ए सेट के इक्वल आना चाहिए। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए सेट लिखें 1 3 5 7 अप टू 19 इंटरसेक्शन यूनियन 1 2 3 अप टू 20। ये अप टू 20 का मतलब मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे 1 1 का गैप चल रहा है तो अगला नंबर 4 5 6 8 9 10 से लेके 20 तक है। यहाँ पे 2 2 का गैप चल रहा है तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 तक है। इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो ऑड वाले नंबर है वो वहाँ पे मौजूद है, वो हम लिख देंगे अप टू 19। तो ये तो हमारे पास किसके इक्वल है, ए के, और यही हमने प्रूव्ड करना था। ठीक हो गया। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन का ए कम्प्लीमेंट 5 आना चाहिए। तो पहले ए सेट लिख लेते हैं। ए सेट क्या है, 1 3 5 अप टू 19। ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली थी, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन लेना है। और ए कम्प्लीमेंट में हम पहले निकाल चुके हैं 2 4 6 8 से लेके 20 तक, 2 4 6 8 अप टू 20। तो इसमें बच्चों देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देख ले 1 3 5 ये ऑड है, वो इवन नंबर है, तो हम क्या लिख देंगे, खाली सेट। यही हमने प्रूव्ड करना था। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई हो, कुछ नहीं हो तो कमेंट करके पूछ लें।